एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप सभी के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं और ये प्रश्न हमारी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इन प्रश्नों की व्याख्या हम कई बिंदुओं के साथ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारा विकल्प है चिनुआ अचेबे, बोले सोयांका, क्रिस अंबानी, नगुइब महफौज। हमारा सही उत्तर है बोले सोयांकिया। दोस्तों, उत्तर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। लेखक बोले सोयांकिया अपनी नई पुस्तक क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ के साथ आए हैं। पॉइंट नंबर 2, 50 वर्षों में उनका पहला उपन्यास है। पॉइंट नंबर 3, बोले साहित्य में नोबेल पुरस्कार के पहले अश्वेत विजेता हैं। यह पुस्तक एक गुप्त समाज की बहुआयामी कहानी बताती है जो मानव अंगों में बल के उपयोग के लिए कार्य करता है, जिसके सदस्य देश में सर्वोच्च राजनीतिक शख्सियतों को शामिल करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने तालेगांव में एक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए क्रासिस ई मोबिलिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। हमारा सही उत्तर है महाराष्ट्र, विकल्प बी। उत्तर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में एक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए क्रासिस ई मोबिलिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनिट में 2800 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 1250 नौकरियां सृजित होंगी। दूसरे चरण में क्रासिस ई मोबिलिटी ईवी बैटरी के निर्माण और आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र में अपनी बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी। नीति में राज्य में 5 लक्षित शहरी समूह में 2025 तक सार्वजनिक परिवहन और अंतिम मील वितरण वाहनों के 25% विद्युतीकरण का लक्ष्य है। यह महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के मौजूदा बस बेड़े के 15% को इलेक्ट्रिक में बदलने का भी प्रस्ताव करता है। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, अक्टूबर 2021 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाले शिकारी डायनासोर की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है? हमारा विकल्प है 2, विकल्प संख्या बी 3, सी 4, डी 5। हमारा सही उत्तर है 2, विकल्प संख्या ए। उत्तर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न की व्याख्यात्मक व्याख्या इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको प्रारंभिकी की तैयारी के साथ साथ या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी या उस विकल्प से या उस प्रश्न से संबंधित और भी कई पहलुओं की जानकारी विधिवत हो सके, इसलिए हमने उत्तर की व्याख्या भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। हम आशा रखते हैं कि आपको ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक लघु श्रृंखला अवश्य ही समझ में और आएगी और अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैज्ञानिकों के एक समूह ने
मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाले शिकारी डायनासोर की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। उन्हें इंग्लैंड के आयल ऑफ वाइट में खोजा गया था। प्रजातियां सीराटूसचाप्स, इफेरोडीओस और रेपारोवेंटर मिलेनर हैं। ये प्रजातियां क्रेटेशियस काल की हैं और माना जाता है कि हड्डियां कम से कम 125 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। पहला नमूना, जिसका नाम सेरोटोचुपास एफेरोडियोस है, का अनुवाद सींग वाले मगरमच्छ चेहरे का नरक का बगुला के रूप में किया जाता है। ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी एंजेला मिलिनर, जिनकी हाल में ही मृत्यु हो गई है, के सम्मान में दूसरा डायनासोर, जिसका नाम रिपारोवेनेटर मिलिनर है, का अनुवाद मिलिनर्स रिवर बैंक हंटर के रूप में किया गया है। आइए अपने अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती है? हमारे विकल्प हैं: ए रिलायंस समूह, विकल्प बी अडानी समूह, विकल्प सी टाटा सन्स, विकल्प डी पीएसए समूह। हमारा सही उत्तर है टाटा सन्स, विकल्प संख्या सी। उत्तर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। टाटा सन्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। इनसे 15 सितंबर 2021 को एयरलाइंस के लिए अंतिम बोली प्रस्तुत की थी और एयरलाइंस का अधिग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई। टाटा सन्स द्वारा प्रस्तुत बोली सरकारी समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य से 3000 करोड़ रुपए अधिक थी। विनिवेश प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं दिसंबर 2021 तक पूरी कर ली जाएंगी।